तो दोस्तों कल हम बात कर रहे थे हमारा जो एपिसोड है वो एपिसोड चल रहा है मन मस्तिष्क आत्मा। और देखिए पीछे ब्रह्म कमल खिले, कितना मस्त लग रहा है। और इस चीज का एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें कम से कम अपने इनकम के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी हमें इतना पैसा कमा लेना पड़ेगा सही समय पे, ताकि इन प्रकृति को भी हम एंजॉय कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड मन मस्तिष्क आत्मा। और कल हम बात कर रहे थे जिस मुद्दे पे, तो वो हमने क्या है कि हमने देखा कि हमने पहले कि हमारी एक सद इच्छा, अच्छी इच्छा जो हमारे मन मस्तिष्क सब में फिट बैठे और उससे हमारे ड्रीम बनते हैं। और ड्रीम हमारे जो है, अगर हम उस अपने सपने पे डेट डाल दें तो वो हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। और अगर और ये हम अपने विवेकानुसार बनाते हैं, यानी अगर सद इच्छा हो, मन की अच्छी इच्छा हो और दिमाग उसे परमिट करे कि हाँ ये सही है, तर्क द्वारा सही साबित करे, तो हमारी एक सद इच्छा बनती है, अच्छी इच्छा बनती है, वो हम ड्रीम बना सकते हैं। ड्रीम पे डेट डाल दी तो लक्ष्य बन गए। लक्ष्य पे विश्वास, इस ड्रीम पे हमें विश्वास भी करना होगा। और उसके बाद हमें एक ऐसी प्रेरणा ढूंढनी होगी जो हमें इस तरफ मोटिवेट करती रहे। यानी हम अगर कभी थके, निराश हो, रुकने का मन करे, थकने का मन करे, क्विट करने का मन करे, तो वो प्रेरणा हमें बांधे रहे। और उसके बाद कल हम इस टॉपिक पे आए थे कि उसके बाद आपको स्वयं पे विश्वास करना सीखना है। अगल बगल के लोग क्या कहते हैं, आसपास के लोग क्या कहते हैं, वो हमें हमारी धारणाओं को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उससे प्रभावित ना होकर हम अपने आप पे विश्वास करें कि जो हम कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों इस तरह से आगे चलते हुए हम फिर एक अगला पड़ाव कि हम क्या है कि हम धारणाएं, अब धारणाएं हमारी बनती हैं। हमारा जो मन है, मन में जो है विचार चलते रहते हैं और सतत चलते रहते हैं। और ये विचार इतने ज्यादा होते हैं कि एक दिन में हमारे अंदर 50,000 से 2 लाख तक के विचार उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अभी स्क्रीन शेयरिंग पे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ तर्क चल रहे होंगे, ऐसा होगा, ये करेंगे, अब ये ऐसा बोलेगा, ऐसा सुनेंगे, ये करेंगे। तो ये सतत प्रक्रिया है। मतलब हम कुछ बात करते रहते हैं कहीं पे, लेकिन दिमाग में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, तो दिमाग अपने आप में कुछ बातें करता है। और आज हम इसी पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम जो ये हमारे दिमाग में सेल्फ बातें चलती रहती है, अंदर दिमाग कुछ बातें करता है, इसको अपने लिए पॉजिटिवली कैसे हम इनको अपने अपनी सफलता के लिए इन्हें कैसे दिशा दे सकते हैं। क्या ये बातचीत जो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब किसी से बातचीत करते तो हमारे दिमाग में तर्क चलते रहता है, अब इससे ये बोलना है, और उसी के कारण हम बोलते हैं ये ऐसा करना, अब ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, एक तर्क चलता रहता है। और ये बातचीत है, और कुछ विचार भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी धारणाएं क्या होती हैं। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए सारी दुनिया एक बराबर होती है ना, सब कुछ एक जैसा होता है। पर धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को देखता है, उसकी कुछ धारणाएं बननी शुरू हो जाती हैं। और वो धारणाएं किस तरह की होती हैं और वो हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। अगर हम इस गणित को नहीं समझे तो हम एक साधारण जिंदगी जीते हुए खत्म हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। खत्म तो होना ही है, लेकिन एक बड़ी जिंदगी जी के खत्म होना, एक सामान्य जिंदगी जी के खत्म होना, दोनों अलग अलग बातें हैं।
तो दोस्तों, जो भी इस स्क्रीन के सामने बैठा है और मेरी बातें सुन रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सुबह 8 बजे, एक ऐसा टाइम होता है जब आदमी किसी से ना मिलना चाहता है ना बात करना चाहता है, उस समय अगर हम इस डिजिटल स्क्रीन पे और अपनी बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि स्क्रीन के आगे बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अगर जिए तो शान से जिए, मरना तो सभी को है, एक सामान्य जिंदगी जीते हुए ना बने मरे। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ इस समय हैं कि हम सामान्य से अच्छी जिंदगी अपने आप को जीना चाहते हैं, सामान्य से अच्छी जिंदगी जी कर समाज को दिशा देना चाहते हैं, और ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। तो हम अगर बहुत बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ चीजें, आज का थोड़ा सा टॉपिक भारी है, लेकिन ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने जो दिमाग में चल रही बातचीत को नियंत्रित करके कैसे अपनी सफलता के लिए उसको एक हथियार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा होता है, मन में जो भी हमारी चीजें चल रही होती हैं, तो वो एक जो भी हम करते हैं उसी के कारण 95% हमारा मन ही हमारे व्यक्तित्व पे काम करता है। व्यक्तित्व, हम बाहर की दुनिया में तो 5% रहते हैं, जो हमारी आंखें देखती सुनती है, एक्टिव माइंड है 5%, लेकिन अवचेतन मन का रोल हमारी जिंदगी में 95% है। और हम उस रोल को ना, सबसे पहले तो हमें कोई बताता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते, ना कोर्स में पढ़ाया जाता है, ना माँ बाप को पता था तो उन्होंने बताया भी नहीं, ना आसपास के वातावरण में दोस्तों को पता है तो वो भी नहीं बताते। लेकिन हम चलो किसी भी कारण से किसी चीज से जुड़े और हमें ये पता चला, तो हमारा फर्ज बनता है हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि उसको भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, मन के अंदर हमारे एक धारणा बनती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसे किस तरह से पालते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा हाथ पांव हिलाता है, ये करता है, खुश होते हैं, फिर उसे कुछ पुरस्कार देते हैं, मतलब कुछ भी दूध देते हैं, कुछ टॉफी देते हैं। जब बच्चा कुछ हमें खुश करने की कोशिश करता है, हम उसे फिर पुरस्कार देते हैं। फिर वो ऐसा कोई काम करता है, और जब वो उस तरह का काम नहीं करता तो हम उसे थप्पड़ मारते हैं जब थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमारी सबसे पहली धारणा तो ये बननी शुरू हो जाती है जन्म लेते ही, जन्म के कुछ टाइम बाद ही, कि हम अगर किसी को प्रसन्न करेंगे तो हमें इनाम में कुछ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इसलिए कोई काम नहीं करता है कि उसे करना है, या इसलिए किसी को खुश नहीं करता कि उसे किसी को खुश करना है, ये उसका कर्तव्य है। वो इसलिए करता है कि उसे कुछ पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि बचपन से उसके मन में एक धारणा बैठ गई कि वो कुछ अच्छा करेगा, वो किसी उसकी वजह से कोई खुश होगा तो उसे इनाम देगा। और ये धारणा हमारे मरते दम तक रहती है, अगर हम इसे ना बदलें। ये बहुत खतरनाक धारणा है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही होता है, ये काम क्यों करें यार, इसका तो हमें कुछ नहीं मिलना। कई बार हम ऐसे ही कोई काम नहीं करते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमारे जीवन में रुकावट डालती है। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि विचार जो है, हमारे जो दिमाग में चलते हैं विचार, 50,000 से 2 लाख तक विचार हमारे दिमाग में दिन भर में आते हैं। और अधिकतर हम उन सब चीजों पे काम करते हैं जो हमारी धारणाएं बन चुकी हैं। जैसे धारणाएं कौन बनाता है? सबसे पहले माता पिता, फिर भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर समाज, फिर और एक बहुत बड़ा रोल होता है धारणाएं बनाने का शिक्षकों का। क्योंकि बच्चा इस एज में स्कूल जाता है कि जब उसकी धारणाएं प्रबल होती रहती हैं, तो वो ये सीखता है कि ये चीज ना करो, ये गलत है, किसी को ऐसा करो तो गलत है। तो जिस स्कूल में बच्चे को ज्यादा अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, गाइड करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, तो उसकी धारणाएं भी उसी तरह से प्रबल होती हैं। और ये धारणाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम अगर इन धारणाओं में फंसे रहें, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यही सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और इन धारणाओं के कारण हम जिंदगी में कई बार बहुत आगे जाने से चूक, हम ओपन माइंडेड नहीं हो पाते, हम उससे ज्यादा नहीं सोच पाते।
जैसे हमें मान लिया हर कोई रिलीजन है, ईसाई लोग कहते हैं चर्च में जाने से भगवान खुश होगा, मुस्लिम लोग कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ो, हिंदू लोग पूजा करते हैं। लेकिन हम अपनी धारणाओं को ही आगे रखते हैं, उससे आगे जो जाता है वो बुद्ध बन जाता है। धारणाओं के आगे जब हम सोचने का प्रयास करते हैं कि यार भगवान को प्राप्त करना तो इससे अच्छा भी कोई मार्ग हो सकता है, ये धारणा हम इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे बियॉन्ड। और बहुत सारे लोग ऐसे गए, महावीर स्वामी हैं, बुद्ध हैं, बहुत सारे लोग इस धारणा से ऊपर गए और उन्होंने दुनिया को अलग तरीके से पाया। तो जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपनी धारणाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे कहीं लिमिटेशंस तो नहीं बन रही हमारी धारणाएं। बेटा ये मत करो, इसमें तो बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगता है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पैसे के, अब मार्क जुकरबर्ग ने जो बिजनेस शुरू किया उसमें शुरू में कितना पैसा लगाया होगा उसने। या ऐसे बहुत सारे, आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, आज वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई कर रहा है, सप्लाई चेन हो गई उसकी। तो उसने भी एक छोटे से उसने तब ये सोचा होता कि मेरे को बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो वो भी नहीं कर पाता, उसने अपनी धारणाओं को तोड़ा। या वो करते गया और उसने उस धारणा को सोचा ही नहीं कभी कि यार बड़ा पैसा चाहिए, वो करता गया, बढ़ाता गया। तो धारणाएं कहीं ना कहीं हमें रोकती भी हैं। कुछ अच्छी धारणाएं भी होती हैं कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, पाप लगता है, ये समाज में अच्छी दिशा देती है। बस कुछ धारणाएं हमारी सफलता में जरूर बाधक होती हैं, हम सोच ही नहीं पाते बियॉन्ड, उससे आगे सोच ही नहीं पाते, उस धारणा से आगे जा ही नहीं पाते। तो धारणाएं हमारी समाज से बनी है, हमारे आसपास के जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और दोस्तों से, शिक्षक से बहुत अधिक धारणाएं, जो परिवार में धारणाएं बनती हैं, कई बार हमारे दोस्तों के बीच, अपने जो हमारे मित्र हैं उनके बीच में टूटती हैं धारणाएं। कुछ हमारे समाज से, शिक्षकों से बहुत धारणाएं बनती, फर्म होती जो धारणाएं वो शिक्षक से और दोस्तों से होती हैं। हम जिस तरह के, फिर कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो जिस तरह के दोस्तों के साथ हम इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, हमारी धारणाएं उसी तरह की मजबूत होती चली जाती हैं। तो इसके मैं एक उदाहरण देता हूं कि सन 1954 में से पहले ये माना जाता था कि 1 मील की दूरी 4 मिनट से पहले तय करी नहीं जा सकती, क्योंकि वो रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड को कई सालों से तोड़ा नहीं जा सका। तो ये मान लिया गया कि 4 मिनट में अगर किसी ने कर लिया तो वो सर्वश्रेष्ठ है। वो मतलब एक धारणा थी कि 4 मिनट से ज्यादा मील दौड़ा ही नहीं जा सकता, ये इंसान की फुल कैपेसिटी है। 1964 में एक मेडिकल स्टूडेंट थे जिनका नाम था रोजर बैनिस्टर, और वो पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की अपनी, है ना। जब उन्होंने इस चीज पे देखा कि ये 4 मिनट का रिकॉर्ड है, तो उन्होंने सोचा यार ये इसको टूटना चाहिए, और बहुत अभ्यास किया और एक दिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब एक धारणा को उन्होंने, बहुत बड़ी धारणा को तोड़ा कि 4 मिनट में रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि गावस्कर ने जितनी सेंचुरियां बना दी थी कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उसको मिटा दिया। अब लोग सचिन को कहते हैं, लेकिन कोई आएगा उसके भी रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। तो जब रोजर बैनिस्टर ने यह रिकॉर्ड तोड़ा तो उसके अगले 3 साल में यह रिकॉर्ड 16 बार टूटा। यानी इंसान ने जब समझ लिया कि यहीं पे मेरा मतलब ये इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम बंद जाते हैं। जब एक व्यक्ति ने इस धारणा को तोड़ा तो 16 बार टूटी। देखिए उससे पहले नहीं, क्योंकि माइंड पे, अब सबकॉन्शियस में ये फिट हो चुका था कि ये नहीं हो सकता। और जब एक व्यक्ति ने करके दिखाया तो कई लोगों ने करके दिखाया। एक और उदाहरण देता हूं। जब हमारे एवरेस्ट पे 1956 से पहले लोग सोचते थे एवरेस्ट पे चढ़ना असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन
तेंजिंग हिलेरी आए, एडवर्ड, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, एडवर्ड जो माउंटेन एवरेस्ट जिन्होंने सबसे पहले चढ़ा था, ठीक है, तो उन्होंने चढ़ा, असफल हुए, फिर चढ़ा, फिर असफल हुए, और उन्होंने फिर एवरेस्ट को ऐसे अंगूठा दिखाया, एवरेस्ट तुम तो यहीं पे रहोगे, हम आपसे आगे निकल जाएंगे क्योंकि तुम फिक्स हो, हम चलायमान हैं और हम जाएंगे। और उन्होंने 1956 में एवरेस्ट को चढ़ा, है ना। उनके साथ एक शेरपा थे, एडमंड हिलेरी और तेजप्पा, तो उन दोनों ने चढ़े, वो उनका सहयोगी था शेरप्पा, और उन्होंने ये जताया कि असंभव नहीं है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हजारों लोग एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। इवन देन अरुणिमा सिन्हा, जो दोनों पैर जिसके नहीं थे, है ना, लकड़ी के पांव लगा के जो चढ़ी, उसने भी एवरेस्ट फतेह किया, विकलांग लोगों ने भी किया। लेकिन जो एवरेस्ट अजेय माना जाता था, जब धारणाएं बदली इंसान की, तो देखिए कितनी बार एवरेस्ट को फतेह किया गया। और जो मैं 1964 से पहले जिस ब्रेक रिकॉर्ड की बात करते थे, ये 4 मिनट में किया जा सकता था, आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो उसेन बोल्ट है, अब तो मीटर में रेस होती है 100 मीटर, 200, अगर उसको माइल में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वो 4 मिनट का जो असंभव माना जाता था, आज की डेट में 2 मिनट 9.8 सेकंड का है। देखिए धारणा टूटी तो देखिए कितना नीचे रिकॉर्ड आ गया, है ना। एवरेस्ट कितने लोगों ने फतेह किया। पहले चांद पे जाना असंभव माना जाता था, हम देवता के रूप में भी पूछते हैं, पर एक बार इंसान गया तो कई बार गया। मंगल पे जाना कई बार गया। अभी क्या है, वैज्ञानिकों की सोच है कि भैया हम वहां पे बस्ती बसाएंगे, अभी असंभव माना जा रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में जब धारणाएं टूटती हैं तो ये भी पॉसिबल होता है, वहां भी लोग जाके रहेंगे। रीयूजेबल रॉकेट बन रहे हैं जो वहां छोड़ के आएंगे इंसानों को, इस सब पे काम चल रहा है और ये पॉसिबल होगा। हम उड़ सकते हैं, ऐसी धारणा पहले जब टूटी तो लोग हवाई जहाज, प्लेन बने। जब हम किसी को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिस माध्यम से अभी हम बात कर रहे हैं आपस में, पहले असंभव था ये सब, लेकिन जब धारणाएं टूटी तो सब कुछ होता चला गया। तो दोस्तों, मेरा समय आज थोड़ा सा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस सब्जेक्ट पे, पर मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि अपनी धारणाएं, अगर आपकी ऐसे कुछ आपकी धारणाओं ने आपको बांधा हुआ है, आपकी कोई ऐसी धारणा फिक्स हो गई है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें उस धारणा से बाहर नहीं अगर हम निकलेंगे तो हमारी जिंदगी सामान्य रह जाएगी। जिसने भी बड़ा काम किया वो इस धारणा से बाहर निकला, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, ये अमीर लोगों के काम है, ये पैसे वाले लोगों के काम है, ये ऐसे काम है, ये मजबूत शरीर वालों के काम है, इनकी परवरिश ऐसे हो, इनकी। तो ये सब चीजें, ये धारणाएं हमारे लिए कई बार बहानेबाजी का काम करती है, और ये हमारे बहानेबाजी, आप जानते हैं कि हमारी सफलता में सबसे पिछड़ने का, हमारी सफलता को ना हासिल करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम ये मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, या ये नहीं हो सकता, या हम एक्सक्यूज देने लगते हैं, हम बहानेबाजी, उसने तो ये यूं किया, ये बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ ये मैं आज की टॉक तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। कल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धारणाएं हमारी कैसे टूटेंगी, हम क्या करें इसके लिए। जो क्रोध, डर, बेचैनी, चिंता, शंका, घृणा होती है, इनसे बाहर कैसे निकलें, है ना। अपनी दुविधा, दुख, उदासी और असफलता को हम, ये जो हमारे मन के अंदर होता रहता है, कई बार कुछ नहीं होता तब भी हम उदास होते हैं, इस तरह की भावनाओं से बाहर कैसे निकले, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइएगा जरूर।